नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ईटीआई 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारत की रैंक रही 87 और ईटीआई स्कोर रहा है 2012 से लेकर 2021 तक 53 भारत का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर, जबकि नॉर्वे और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सूचकांक में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के ही देश हैं। 2020 में भारत को 74th रैंक हासिल हुई थी। सबसे बॉटम रैंक इस बार मिला है जिम्बाब्वे को 115वें नंबर पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? विच कंट्री हैज अचीव्ड द टॉप रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे ने, और नॉर्वे का स्कोर रहा 6.72। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत पिछले साल की तरह इस बार भी 142वें स्थान पर रहा है और भारत का स्कोर रहा है 46.56। यानी इस रैंकिंग में जितना स्कोर कम है उसका रैंक उतना ही ज़्यादा होता है। इस सूचकांक में नॉर्वे लगातार 5 वर्षों से पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरा स्थान फिनलैंड को और तीसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। बॉटम रैंक यानी सबसे नीचे वाला जो रैंक है 180वां, वो मिला है इरिट्रिया को। स्कोर रहा है 81.45। इस शहर में स्थित हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल्स को भारत बायोटेक की एंटी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने की अनुमति दी गई है। हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल based in which city has been allowed to make Bharat Biotech's anti-corona vaccine Covaxin? The right answer is ऑप्शन नंबर बी। ये संस्था है मुंबई की। वर्तमान में कोवैक्सीन वैक्सीन का निर्माण हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कर रहा है। हाफकिन महाराष्ट्र राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हाफकिन ने इससे पहले भी कई तरह के टीके विकसित किए हैं, जिसमें एंटी रेबीज सीरम, एंटी वेनम सीरम, ओरल पोलियो वैक्सीन आदि प्रमुख हैं। विजडम मैगजीन ने 2000 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? हु हैज़ बीन चोजन एज द विजडम मैगजीन्स बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द 2000 डिकेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये चुने गए हैं श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन। इन्होंने 2011 में श्रीलंका को विश्व कप फाइनल में जगह बनाने में मदद की और एक दशक में सर्वाधिक 335 विकेट लिए। पहले एक दिवसीय मैच की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दशक के 5 एक दिवसीय क्रिकेटरों को विजडम क्रिकेटर्स एल्मेनेक के 2021 संस्करण में नामित किया गया है। तो पहला वनडे इंटरनेशनल जो खेला गया था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। तो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में 5 दशक के क्रिकेटरों को प्रत्येक दशक के लिए अवार्ड मिला है। तो 2000 का अवार्ड मिला है मुथैया मुरलीधरन को। एक एक करके देखते हैं पांचों को। सबसे पहला दशक 1970 का, और उसके लिए उस दशक के लिए ओडीआई क्रिकेटर के रूप में पुरस्कार मिला है वेस्ट इंडीज़ के विवियन रिचर्ड्स को। 1980 के दशक के लिए भारत विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान कपिल देव को। 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को। 2000 के लिए तो मुथैया मुरलीधरन है ही, और 2010 के लिए विराट कोहली को मिला है। विजडम अवार्ड 2021 में लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन चोजन एज द लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड एट द विजडम अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये मिला है वेस्ट इंडीज़ के कीरॉन पोलार्ड को। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को लगातार दूसरे साल वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। इन्होंने पिछले साल 58 के औसत से 641 टेस्ट रन बनाए, साथ में 19 विकेट भी लिए। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को सर्वश्रेष्ठ
महिला क्रिकेटर चुना गया है। दोस्तों 67वीं बीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से, और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा, एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा करेंसी चेस्ट पर मालिकाना हक किसका होता है? हु ओन्स द करेंसी चेस्ट विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसका मालिकाना हक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। करेंसी चेस्ट ऐसी जगह होती है जहां आरबीआई बैंकों और एटीएम के लिए भेजे जाने वाले पैसों को रखता है। मौजूदा समय में आरबीआई के पास लगभग 4211 करेंसी चेस्ट है। करेंसी चेस्ट में पैसा आरबीआई का है, और स्ट्रांग रूम में करेंसी चेस्ट के बाहर रखा गया पैसा बैंक का होता है। अभी न्यूज में क्यों है? चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित एक्सिस बैंक के पास करेंसी चेस्ट में से 4 करोड़ 4 लाख रुपए की चोरी कर भागने वाले सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित सैन्य अभ्यास खंजर भारत और किस देश के विशेष बलों द्वारा हाल ही में आयोजित की गई है? मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर फोकसिंग ऑन काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली बाय द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किर्गिज़स्तान। इस सैन्य अभ्यास को किर्गिज़स्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की गई है। 2011 में शुरू हुआ 2 सप्ताह लंबा खंजर सैन्य अभ्यास मुख्य तौर पर ऊंचाई वाले तथा पहाड़ी क्षेत्रों और आतंकवाद एवं अतिवाद पर केंद्रित है। भारत में कोविड-19 मामलों में विनाशकारी वृद्धि के बावजूद 16 अप्रैल को किर्गिस्तान ने 8वें भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर के लिए भारतीय सैनिकों की टुकड़ी का स्वागत किया। मध्य एशिया का यानी सेंट्रल एशिया का देश किर्गिज़स्तान उत्तर पश्चिम और उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण पूर्व में चीन तथा दक्षिण पश्चिम में तजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एटलस में इसको एक बार जरूर मैप को देखिए। नोंगखिल्लैम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नोंगखिल्लैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
सी, ये है मेघालय में। यह अभ्यारण्य री भोई जिले में लेईलाड गांव के पास स्थित है और 29 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है, जो मेघालय राज्य का एक प्रसिद्ध आकर्षण स्थल है। यह अभ्यारण्य ईस्टर्न हिमालयन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में पड़ता है। अभी न्यूज में क्यों है? भारत का पहला बांस के वृक्षों पर रहने और चिपचिपे डिस्क यानी पंजों का आंतरिक हिस्सा जो है वाले चमगादड़ को इस अभ्यारण्य के निकट लेलैंड एरिया में देखा गया है। चमगादड़ की इस प्रजाति, जिसे डिस्क फुटेड बैट कहा जाता है, अंगूठे और चमकीले नारंगी रंग में प्रमुख डिस्क जैसे पैड के साथ दिखने में बहुत विशिष्ट लगते हैं। यह प्रजाति दक्षिण चीन, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार के कुछ इलाकों में पाई जाती है। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का कौन सा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है? विच वर्सन ऑफ इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड हैज बीन लॉन्च रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दूसरा संस्करण। प्रथम संस्करण की शुरुआत मई 2017 में की गई थी। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड वित्त वर्ष 2005-06 से वित्त वर्ष 2019-20 तक के लिए समय श्रृंखला डेटा प्रदान करता है। नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए गए इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 एक ही स्थान पर देश के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित समग्र डेटा प्रदान करने का एक प्रयास है। इस डैशबोर्ड में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला नियंत्रक संगठन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित या प्रदत्त ऊर्जा डेटा को संकलित किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट 2021 में उल्लिखित भेद्यता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? विच स्टेट टॉप्ड इन द वल्नरेबिलिटी इंडिसेस एज मेंशन्ड इन द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। स्कोर रहा 0.674। रिपोर्ट ने झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पहचान ऐसे राज्यों के रूप में की है जो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। सबसे लास्ट रैंक रहा है महाराष्ट्र का, यानी सबसे अच्छा पोजीशन है कहिए महाराष्ट्र का नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले राज्यों में से असम, बिहार और झारखंड के 60% से अधिक जिले अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में हैं। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट किस राज्य को मिली है? विच स्टेट हैज़ गॉट इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये मिली है महाराष्ट्र को। यह यूनिट महाराष्ट्र के एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल रत्नागिरी जिले में पहुंची है। एलएनजी टर्मिनल यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल FSRU होएक ज्वाइंट सिंगापुर में केपेल शिपयार्ड से रवाना हुआ था और 12 अप्रैल को महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल में इस जहाज का लंगर डाला गया। जयगढ़ पोर्ट JSW इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा स्वामित्व और संचालित है, जो JSW ग्रुप की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की समुद्री अवसंरचना विकास शाखा है। यह जो बंदरगाह है महाराष्ट्र में पहला 24/7 परिचालित रहने वाला गहरे पानी का निजी यानी प्राइवेट पोर्ट है। बतौर कप्तान एक ही IPL क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एज द कैप्टन who became the first player to play 200 matches from the same IPL cricket team? The right answer is option number D, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। IPL के 12वें मैच जो 19 अप्रैल को खेला गया था में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरने के साथ ही MS धोनी ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार IPL का खिताब जीती है, साथ साथ में 2 बार T20 चैंपियंस लीग का भी खिताब जीती है। हालांकि पिछला सीजन टीम के लिए अच्छा नहीं रहा था, टीम पहली बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी थी। धोनी ने 19 अप्रैल 2008 को पहली बार IPL के एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के लिए कप्तानी की थी। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस फॉर एनी सिंगल IPL टीम, ये महेंद्र सिंह धोनी के नाम रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम। सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले विराट कोहली है, MS धोनी नहीं है, लेकिन कप्तान के रूप में MS धोनी है। किस राज्य से एक नया खतरनाक इम्यून एस्केप कोविड-19 वेरिएंट B.1618 का प्रसार हुआ है? फ्रॉम विच स्टेट हैज़ ए न्यू डेंजरस इम्यून एस्केप कोविड-19 वेरिएंट
B.1.618 स्प्रेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। और ये जो वेरिएंट है ना, इसे ट्रिपल म्यूटेंट SARS-CoV-2 वेरिएंट भी कहा जाता है। तो 3 म्यूटेशन इसमें पाए गए हैं। आप सभी जान रहे हैं वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट वेरिएंट है डबल म्यूटेंट वेरिएंट, जो कि महाराष्ट्र से पूरे देश में फैला है। उसका कोड नेम है B.1.167। तो दोनों अलग अलग वेरिएंट हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियर ट्रिप के अधिग्रहण की घोषणा किस कंपनी द्वारा की गई है? विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ क्लियर ट्रिप, अ लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट शॉपिंग ऐप है ये। क्लियर ट्रिप 2006 में स्थापित किया गया था। यह कंपनी भारत में और मध्य पूर्व के देशों में ट्रेन और फ्लाइट टिकट, होटल आरक्षण और अन्य गतिविधियों को बुक करती है। इस कंपनी के सऊदी अरब, UAE, भारत और मिस्र में कार्यालय है। कोरोना महामारी के कारण होटल इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इस डील की कुल कीमत $40 मिलियन है। फ्लिपकार्ट के बारे में जान लीजिए। इसके पास मिंत्रा और फ़ोनपे, जो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, उसका भी स्वामित्व है। और 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती 2021 के अवसर पर किनके द्वारा लिखी हुई 4 किताबों का विमोचन किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 4 बुक्स रिटन बाय हुम ऑन द ओकेजन ऑफ अंबेडकर जयंती 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इन किताबों को लिखा गया है किशोर मकवाना द्वारा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के कुलपतियों की 55वीं वार्षिक बैठक और राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया और किशोर मकवानी द्वारा लिखित डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का शुभारंभ किया। तो ये 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तस्वीर में आप देख सकते हैं। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू रीच द पीक ऑफ माउंट अन्नपूर्णा, द वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट पीक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इनका नाम है प्रियंका मोहिते। ये महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर के लगभग है। प्रियंका ने माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई कर ली है सफलतापूर्वक। साथ साथ में माउंट लोहोत्से, माउंट मकालू और माउंट किलिमंजारो पर भी चढ़ाई की है। फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारत की रैंक रही है 49th। 2020 में रैंक था 52। फेसबुक द्वारा संचालित और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा विकसित यह रैंकिंग इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर की गई है। इस सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया है। भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर है। इसमें सबसे पहले स्थान पर है स्वीडन, इसके बाद अमेरिका और स्पेन। बॉटम रैंक सबसे निचला पोजीशन 120वें नंबर पर है कॉन्गो। इंडियाज रैंक इन अफोर्डेबिलिटी रहा है 28th। फसलोपरांत प्रबंधन एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करने हेतु कृषि मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू डेवलप फार्मर इंटरफेस फॉर स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। कृषि प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस कार्यक्रम हेतु 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में चयनित 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। किस देश द्वारा बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों के लिए उनके द्वारा किए गए निवेश के कारण जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभावों की रिपोर्ट करना अनिवार्य बना दिया गया है? विच कंट्री हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स टू रिपोर्ट द इफेक्ट्स ऑफ
climate change on account of investments made by them? The right answer is option number D, न्यूजीलैंड। इस तरह न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि लगभग 703 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर होता है, से अधिक की कुल संपत्ति वाले सभी बैंकों, 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति वाले सभी बीमाकर्ताओं और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी इक्विटी तथा ऋण जारीकर्ताओं को इस संबंध में खुलासा करना होगा। न्यूजीलैंड ने 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हैती देश किस सागर या महासागर में स्थित है? इन विच सी और ओशन इज द कंट्री ऑफ हैती लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैरिबियन सी में। हिस्पनिओला द्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक छोटा सा देश है। यहाँ की आबादी है लगभग 9 मिलियन यानी 90 लाख के लगभग, और ये जो निवासी है यहाँ के अधिकतर अफ्रीकी मूल के हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक नियंत्रण और दास्ता को खत्म कर हैती दुनिया का पहला अश्वेत नेतृत्व वाला गणराज्य तथा स्वतंत्र कैरिबियन राज्य बना था। हैती की राजधानी कहाँ है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभी न्यूज में क्यों है? प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने राजनीतिक अस्थिरता और आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे ने क्लॉड जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। नासा के किस लघु रोबोटिक हेलीकॉप्टर ने मंगल पर एक सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? विच मिनिएचर रोबोटिक हेलीकॉप्टर ऑफ नासा हैज मेड ए सक्सेसफुल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑन मार्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है इंजेन्यूटी। ये देखिए, यही है रोबोटिक हेलीकॉप्टर। 19 अप्रैल 2021 को मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर बन गया है। इसे नासा के परसिवेरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया है, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। मंगल पर लगभग 39.1 सेकंड के लिए 10 फीट की ऊंचाई तक हवा में यह मंडराता रहा। यह हेलीकॉप्टर एक सौर चालित हेलीकॉप्टर है, जिसे दूसरे ग्रह पर संचालित नियंत्रित उड़ान का परीक्षण करने के लिए मंगल ग्रह पर रखा गया है। जगन्ना विद्या दिवेना छात्रवृत्ति योजना किस राज्य से संबद्ध है? जगन्ना विद्या दिवेना स्कॉलरशिप स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। न्यूज में क्यों है? मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में 2021-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। ट्रिस्टन दा कुन्हा द्वीप किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशन इज ट्रिस्टन दा कुन्हा आइलैंड लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर। यह ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में 4 मुख्य द्वीप शामिल हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ट्रिस्टन दा कुन्हा है, जो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से लगभग 2810 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। न्यूज में क्यों है? आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ब्लू नेचर अलायंस नामक एक नई वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है। इस पहल को विभिन्न परोपकारी संगठनों, राष्ट्रीय सरकारों, स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के सहयोग से शुरू किया गया है। प्रारंभ में अपने संरक्षण कार्यों के तहत 4.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 3 समुद्री क्षेत्रों, ये 3 समुद्री क्षेत्र कौन कौन से हैं? फिजी का लाऊ सिस्केप, अंटार्कटिका का दक्षिणी महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ट्रिस्टन दा कुन्हा द्वीप को कवर करेगा। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किस कंपनी ने क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? विच कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद क्लीन मैक्स टू मूव टुवार्ड्स 100% रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। इस समझौते के तहत कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट की पवन परियोजना को चालू किया जाएगा। कंपनी ने 15 अप्रैल को एक बयान में कहा कि समझौते के तहत फेसबुक और क्लीन मैक्स पवन तथा सौर परियोजनाएं तैनात करेंगे, जो भारत के बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति करेगा। 3000 वर्षों से रेत के नीचे दफन लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज किस देश में की गई है? इन विच कंट्री वाज द लॉस्ट
golden city buried under sand for 3000 years been discovered? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, मिस्र, इजिप्ट में। देखिए शहर का तस्वीर जो भी डिस्कवर्ड किया गया है। राजधानी लक्सर की रेत के नीचे दफन लॉस्ट गोल्डन सिटी, जिसे द राइज ऑफ एटन के नाम से भी जाना जाता है, राजा अमेनहोटम तृतीय द्वारा शासित युग का प्रमुख नगर था। इनका शासनकाल रहा था 1391 से लेकर 1353 ईसा पूर्व तक। इस शहर का नाम सूर्य के लिए मिस्र की भाषा के शब्द एटन पर रखा गया था। यह मिस्र में पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा शहर है। 1922 में तूतनखामुन की कब्र के बाद से इस खोज को दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। यह शहर नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड के तहत कितने नए अस्पतालों में स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा अप्रैल 2021 के तीसरे सप्ताह में की? हाउ मेनी न्यू हॉस्पिटल्स विल हैव देयर ओन ऑक्सीजन प्लांट अंडर पीएम केयर्स फंड एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 100। इस डेट को ध्यान में रखिएगा, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। कई बार डेट से संबंधित और फिगर को पूछ लिया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल को यह सूचित किया कि 100 नए अस्पतालों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति यानी पीएम केयर फंड में राहत के तहत अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र मिलेंगे। साथ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की आसान उपलब्धता के लिए 50,000 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन का आयात भी किया जाएगा, यानी इंपोर्ट भी किया जाएगा। इन दिनों भारत के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अनेक कोरोना वायरस रोगियों की मौत हो रही है। किस राज्य में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपैक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द 110 करोड़ रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द धामरा रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत उड़ीसा के भद्रक जिले के कनिनली और केंद्रपारा जिले के तलचुआ को जोड़ने के लिए हर मौसम में काम करने वाले रोपैक्स जेटी और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 50.3 करोड़ रुपए की मंजूरी को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। उड़ीसा सरकार परियोजना की लागत का बाकी 50 हिस्सा भी कवर करेगी, यानी दोनों को मिला देंगे राज्य और केंद्र सरकार को, तो कुल परियोजना की लागत होने वाली 110.6 करोड़ रुपये। हाल ही में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज इंडियाज प्लेस इन द मेडल्स टैली इन द रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। भारत की रैंक रही है थर्ड मेडल्स टैली में। इस 34वीं चैंपियनशिप में ईरान और कजाकिस्तान 17 पदक लेकर शीर्ष स्थान पर कायम रहे। दोनों देशों ने 7 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। भारत ने अलमाटी कजाकिस्तान में 13 से 18 अप्रैल तक आयोजित इस सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदक जीते हैं। निम्न में से किस महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन रेसलर हैज़ वन गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सरिता मोर। यानी इन तीनों ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है, बल्कि सरिता मोर ने जीता है। हरियाणा की इस 25 वर्षीय पहलवान ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में जीत हासिल करके इतिहास में दूसरा एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया है। इससे पहले 18वें एशियाई खेल 2018 में जिसका आयोजन किया गया था, उसमें विनेश फोगाट पहली महिला बनी थी। टोटल 14 मेडल मिले हैं इस चैंपियनशिप में भारत को। सभी मेडल में खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए, किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है। प्रश्न कई बार डीप लेवल के पूछे जाते हैं। तो एक तो ये सरिता मोर ने जीता है और बाकी 3 महिला थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इस टूर्नामेंट में। तो तीनों के नाम जान लेते हैं। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग में, दिव्या काकरान 72 किलोग्राम भार वर्ग में और अंशु मलिक 57 किलो भार वर्ग में। एक सिल्वर मेडलिस्ट वुमन रही साक्षी मलिक 65 किलोग्राम भार वर्ग में। और कांस्य पदक जीतने वाली 2 महिलाएं थी, सीमा बिस्ला 50 किलोग्राम और पूजा सिहाग 76 किलोग्राम भार वर्ग में। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले
सभी करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसकी विस्तृत सूचना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आप इन पीडीएफ के माध्यम से मात्र 5 से 6 मिनट में आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस पुरुष पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेल रेसलर हैज़ वन गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रवि कुमार दहिया। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र पुरुष पहलवान बने। रवि ने 1 साल बाद वापसी किया और फाइनल में ईरान के अली रेजा नोसरातुल्ला सरलॉक को 9-4 से हराया। रजत पदक किसने जीता है? 2 खिलाड़ी हैं पुरुष के, बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग और दीपक पुनिया 86 किलोग्राम भार वर्ग में। और कांस्य पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन कौन से रहे? करण मोर 70 किलोग्राम, नरसिंह यादव 79 किलोग्राम, संजीत 92 किलोग्राम और सत्यव्रत कादियान 97 किलोग्राम भार वर्ग में। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।